इस भारत की धरती पर बहुजन समाज के लोगों को राजपाट दिलाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब सहित बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संत गुरु महात्मा और वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, ये आज जो कार्यक्रम माता पिता पूजन सम्मान समारोह भाई अशोक कुमार यादव जी द्वारा द्वितीय वर्ष का संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई यादव जी का भी हम बहुत बहुत सम्मान स्वागत करते हैं। साथियों, ये हमारा समाज इतना बहादुर है, खुद से लड़ता है, और जहां लड़ाई की बात होती है मंचों से तो बहुत सारे लोग उंगलियां उठा लेते हैं, जवान से साथ देने का काम करते हैं। साथियों, घटना भी 30 तारीख की है, परसों की यही आपके बगल नौ शमशाबाद की, जहां राजकुमार वर्मा और राजकरण वर्मा जी को उन लोगों द्वारा मारा जाता है जिनको इनके पूर्वजों ने भीख के रूप में जमीन देकर बसाया था। साथियों, उनका सर फट गया, हजारों साथियों के मैसेज भेजा गया, लेकिन यहाँ बैठे एक युवा साथी जिसको लंकेश लहरी कहते हो, केवल वो वहां दिखाई पड़े थे और मैसेज माने जितने लोग उंगलियां चमकाते हैं सबको भेजा था कल रात को 10 बजे, लेकिन जो साथी यहाँ मौजूद हैं इसमें शायद कोई गया हो। फिर भी उनके घर अगर राजकुमार वर्मा जी बैठे हैं, उनके सर में चोट लगी है, मंच पे बुला लीजिए कि उनके घर पर कुर्सियां नहीं हटी थी, गांव से उनको चरपाइयां बनानी पड़ी थी। ये ताकत किसकी थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की। अगर संविधान में बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिला होता तो आज बहुजन समाज के लोग माननीय राजकरण वर्मा जी के दरवाजे पर इकट्ठा नहीं होते, राजे रजवाड़े का मामला होता तो लोगों को उल्टा लटकवा दिया जाता। साथियों, तो मंचों से तो बहुत लोग उंगली उठा करके और जोश खरोश से बोलते हैं, नाम लेने में भी जिनको ये पता नहीं है कि पहले तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, बाबा साहब पैदा हुए, वो लोग भी उंगली ऊंची ऊंची उठा करके बात करते हैं। साथियों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो कहो सो करो और जो करना हो वही कहो, हिम्मत नहीं है तो मंचों से उंगली उठाने का काम छोड़ दो। साथियों, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि इस धरती पर जितने भी धर्म बने हैं, धर्म ने आदमी को नहीं बनाया, आदमियों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस धरती पर धर्म बनाकर हमारे बहुजन समाज के लोगों का शोषण करने का काम किया है। और उसी शोषण से बचने के लिए साथियों, माननीय अशोक कुमार यादव प्रधानमंत्री रज्जनपुर ने माता पिता पूजन सम्मान समारोह पिछले साल से शुरू किया। अभी आप लोगों ने उनकी कथा भी सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे अशिक्षित थे, और अशिक्षित बहुत अच्छे हैं आज के समाज भी। मैं कह रहा हूँ वो किसी की बात सुनते हैं, करते तो हैं। हमारे अशिक्षित लोगों ने पत्थरों की पूजा सुनी थी, वो आज तक नहीं छोड़ पाए, और समझाने जाओ तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं छोड़ पाते हैं। उनकी पत्नियां करोड़ों लाखों हजारों के मकानों में रहती हैं, लग्जरी गाड़ियों से लोग चलते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां घर में किसको पूजती हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी साथी जानते हैं। उन्होंने भाई प्रधान यादव जी ने पिछले साल ये शुरुआत की, और ये शुरुआत बहुत सराहनीय है। क्यों सराहनीय है? कि जो कल और आज और परसों से हो रहा है अपने समाज और देश में, आप लोगों ने सुना जिसका नाम दीपक है। दीपक जला देने से केवल रोशनी आएगी, उस दीपक में खाने वाली चीज जलाते हो साथियों, घी और कड़वा तेल, जबकि हमारी इस भारत की धरती पर तमाम बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जिनके सरों में ओरिजिनल सरसों का तेल लग नहीं पाता। साथियों, जलाने की चीज मोमबत्ती है। आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाइए, जितना जलाइए, झालर माला लगाइए,
इसलिए उन्हीं के बदौलत ये हम मंच पे बोल रहे हैं। और आपके बदन पर सफेदी है, गाड़ियों से चल रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, और आपके बेटे बेटी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश संविधान की है, और संविधान लिखते वक्त इस देश में और लोग नहीं थे जो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, हमारी जातियों को अधिकार देने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें जवाब नहीं दे पाते हो कि तुम्हारे बाप के भी, हमारे बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान लिख दिया है। नहीं तुम आज की डेट में भीख मांगते, जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, डीएम एसपी बने हैं, जगह जगह बैठे हैं, देश में कब्जा किए हुए हैं, उनका काम सत्ता और सरकार चलाना नहीं होता साथी। लेकिन हमारे लोग भोले भाले लोग हैं, बहकावे में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। जो बात आई है अभी कि शराब ले लेके हमारे लोग वोट दे देते हैं, उनको पता नहीं है कि एक बार 5 साल में जो है शराब पर वोट देते हो और 5 साल तक तुम्हारी माँ बहन बेटियों की और समाज की बेइज्जती होगी। ये सोचने की बात है, ये जानने की बात है साथियों, और ये चिंतन करने की बात है। तथागत बुद्ध ने स्वयं लिखा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ, मैं रास्ता बताए देता हूँ, उस रास्ते पर चलोगे तो कल्याण होगा। लेकिन ये हमारा समाज रास्ते पे अपने चल करके कल्याण नहीं चाहता, ये तो सीधे स्वर्ग जाना चाहता है। जबकि यहाँ जितने साथी बैठे हो, किसी ने स्वर्ग देखा हो तो बताइए, हम आपको बता के दिखा रहे हैं। मेरे कोई भी साथी मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, पहले हाथ उठाइए, बुरा न माने तो मैं बताऊं नहीं। साथियों देखिए, यहाँ 3 तरीके का स्वर्ग बना हुआ है जहाँ आप बैठे हैं। पहला स्वर्ग जिसकी सीढ़ी पर मैं भी खड़ा हूँ, देखिए ये स्वर्ग की सीढ़ी है साथियों, यहाँ बिछौने के ऊपर बिछौना है। दूसरी सीढ़ी दाहिने हाथ पर है स्वर्ग की, और तीसरी सीढ़ी आप लोग जहाँ सब बैठे हैं ये है, यही ये श्री स्वर्ग है जहाँ अपने कल्याण की बात सुनते हो, अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने की बात सुनते हो। धन्य है भाई अशोक कुमार यादव जी, और इस इलाके में भाई बलराम यादव जी ने जो शुरुआत करी, उसके प्रेरणा स्रोत साथियों उन्हीं से पूछ लेना जब बोलेंगे कि 1 सितंबर को पेरियार लड़ाई सिंह यादव की जयंती मनाने का काम इस इलाके में कैसे और क्यों शुरू हुआ, तो हमें जानने की जरूरत है। जैसे शिक्षा के बारे में हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक राम सागर अकेला जी बैठे हैं, माननीय विधायक पूर्व विधायक रमेश गौतम जी बैठे हैं, मौजूदा विधायक माननीय राकेश यादव जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई पूजाराम सोनकर जी बैठे हैं, साहू जी बैठे हैं, मनीष भैया बैठे हैं, माननीय ओमकार सोनकर जी बैठे हैं, और सबसे ज्यादा विशेष माननीय रक्षाराम मौर्य जी बैठे हैं, जिन्होंने इस मंडल में वो मेले का आयोजन करा करके उस उत्तर प्रदेश में पूरे रिकॉर्ड कायम किया है कि उस तिथि को कितने लोग वहां आते हैं, उनको खुद को पता नहीं होगा कि कितने जिले से आने का लोग काम करते हैं। अच्छा काम करोगे साथियों तो अच्छा होगा। वो अभी आपको बताएंगे इस बहुजन समाज को शिक्षा मिलने का शुरुआत कहाँ से हुआ। शिक्षा की नींव जब पड़ी और उसके बाद पुख्ता करने का काम किसने किया, बाबा साहब अम्बेडकर की। लेकिन बहुत सारे घरों में न संविधान है न बाबा साहब की तस्वीर है। हमारे एससी ओबीसी में इस बात की लड़ाई चलती है, तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो साथी यहाँ आए हैं, जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे हम एक निवेदन करते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करें, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करें। आप अपने संविधान को देखें और यहाँ बैठे हो तो सभी महापुरुषों को देखो, इनके बदौलत आपके बदन पर सफेदी है, धन संपत्ति है, शिक्षा का अधिकार मिला है और संविधान है। जब तक संविधान जिंदा है तब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लोगों के बीच में जिंदा है। और अगर आप अपनी औलादों को चाहते हो कि हमारी जिंदगी से बेहतर जिंदगी जिए साथियों, तो आप लोग अपने महापुरुषों का, अपने बड़े बुजुर्गों का और माता पिता का जैसा सम्मान यहाँ तो हुआ है फूलमाला से, इससे सिर्फ काम चलने वाला नहीं। सवेरे उठते हो तो उठने के नित्य क्रिया के बाद यदि आपके माँ बाप मौजूद हैं घर में तो उनकी ख्वाहिश पूछो, उनको नहलाओ धुलाओ, उनकी आरती करो, फिर दुनिया में तुम्हें किसी की आरती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथी। ये मेरा मानना नहीं, यही सत्य है और इसी की नींव भाई अशोक यादव जी ने रखी है।
तो साथियों, चूंकि समय की भी जो है कमी है, एक निवेदन ये है कि सारे साथी जानते हैं कि ये महीना जो चल रहा है नवंबर का है, अगला महीना दिसंबर का है, और दिसंबर की 6 तारीख हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद दिन रहता है। 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो अब दिसंबर आने वाला है साथियों। इस वर्ष 6 दिसंबर को गोंडा में अंबेडकर चौराहे के पास जो कचहरी में है, वहां बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाए जाने का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके संबंध में परसों 3 बजे बड़गांव पर माननीय हनुमान प्रसाद जी के यहाँ जो एक समिति है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति, उसकी बैठक 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। जिन साथियों को बाबा साहब में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, और उन्हीं के बदौलत हमारे पास तो भैया सब कुछ है, निवेदन करते हैं आप लोग आइए, 3 तारीख को गोंडा आइए, और उसके बाद वहां बैठक में अपनी अपनी हिस्सेदारी जो 6 दिसंबर को करनी है उसको तय करके 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण पर बाबा साहब के गोंडा में भाईगीदारी करने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः अपने महापुरुषों का नमन वंदन करते हुए मंचासीन सभी साथियों का, बहनों का, भाइयों का, सामने बैठे सभी साथियों का नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। भाई आप लोगों से वक्तागण से निवेदन है कि समय का ख्याल रखें, क्योंकि समय ज्यादा था तो जिन्होंने बोल लिया तो ठीक है, जो नहीं बोलते उनको समय का ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके बाद माननीय रक्षा राम महोदय जी को आमंत्रण करना चाहता हूँ। मेरा संस्थापक श्रावस्ती बौद्ध नगर आपने बताया दिन रात समाज सेवा के लिए